अकाउंट समझाया है कि जब एसेट के पैसे आते हैं, डेटर एसेट है, ये तो पता है ना, जब एसेट जाकर पैसे आते हैं तो हम कहाँ लिखते हैं, अकाउंट में कहाँ लिखते हैं, डेबिट साइड लिखते हैं, क्रेडिट साइड लिखते हैं? मैं वेट कर रही हूँ, तुम लोग लिखो। नहीं पता? देख तो तुम लोग काफी रहे हो लेकिन लिख नहीं रहे। देखो अभी ये ऑनलाइन चल रहा है, ऑफलाइन होता ना मैं तुम्हें अभी चांटे लगती। देखो ये रियलाइजेशन अकाउंट है, जब एसेट से पैसे मिलते हैं तो हम इस साइड नहीं लिखते बाय बैंक अकाउंट। डेटर क्या है, डेटर भी तो एसेट ही है। तो अगर एसेट से पैसे मिल रहे हैं तो हम यहां लिखेंगे ना, क्रेडिट साइड लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। और जब यहां पे क्रेडिट साइड में लिखेंगे तो जर्नल एंट्री में क्या लिखेंगे, बैंक को डेबिट करेंगे। ऑपोजिट क्या लिखेंगे, ऑपोजिट तो रियलाइजेशन अकाउंट आएगा ही। तो एंट्री क्या हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, एंट्री क्या हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, फर्स्ट एंट्री। समझ में आ गई? ये देखो सॉल्यूशन में बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब बताओ पैसे आए कितने आपके पास, 90,000 आए कि 88,000 आए? ये तो बता सकते हो पैसे कितने आए हैं, बताओ बैंक में पैसे कितने आए फर्स्ट एंट्री के थ्रू, 88,000 आए या 90,000 आए? 90,000 के थे डेटर्स, लेकिन कहा गया है कि उन्होंने 88,000 पे किए हैं। तो पैसे कितने आए, 88,000, इसलिए यहां पे कितना लिखा जाएगा, 88,000। दूसरी एंट्री पे आ जाओ, सेकेंड एंट्री देखो, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स मतलब हमें पैसे देने उनको, ये देखो अकाउंट देखो आप, क्रेडिटर्स मतलब हमें इनको पैसे देने हैं। अब इसमें बोल रहे हैं 1,21,000 में से 71,000 ने तो स्टॉक एक्सेप्ट कर लिया। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि जहां पे एसेट और लायबिलिटी आमने सामने हो उसकी कोई एंट्री नहीं होती। इसका मतलब 71,000 ने जो स्टॉक एक्सेप्ट किया है तो वो लायबिलिटी के बदले तो किया है, तो 71,000 की कोई भी एंट्री नहीं होगी। देयर विल बी नो एंट्री ऑफ 71,000। ठीक है, 1,21,000 में से 71,000 माइनस करो, तो 1,21,000 में से माइनस करो 71,000, कितने बचे, 50,000। बोले ये जो 50,000 हैं, ये जो 50,000 है, ये पे किए गए चेक के थ्रू। रियलाइजेशन अकाउंट में जब भी आप पैसे पे करते हो तो हम कहाँ लिखते हैं, यहां लिखते हैं टू बैंक अकाउंट। और कितने लिखते, 50,000। अगर हम अकाउंट बनाते तो हम यहां लिखते टू बैंक अकाउंट 50,000। अब ये यहाँ पे डेबिट साइड है, तो जर्नल एंट्री में बैंक क्या होगा, क्रेडिट होगा, या टू वाला तो सिंपल है, सिंपल एंट्री हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो सेकंड एंट्री हो गई आपकी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितनी लिखी गई है, 50,000, 50,000 अमाउंट लिखनी है ना, 1,21,000 लिखनी ना 71,000 लिखनी, कितनी लिखनी है, 50,000। नहीं समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में आप लिख दो। नेक्स्ट देखो थर्ड पॉइंट, राजा जिसने लोन दिया है 18,000 का, तो राजा का लोन था 18,000। राजा कौन है, पार्टनर है। पार्टनर के लोन का अगर कुछ भी पे किया जाता है तो वो पार्टनर का हम लोन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया होमवर्क में, जब भी पार्टनर लोन देता है तो पार्टनर का लोन अकाउंट बनता है, वो रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखा जाता। पार्टनर का जो लोन है वो कितना है, तो मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि जो राजा ने लोन दिया है बाय राजाज बैलेंस बीडी, वैसे मुझे लिखना चाहिए कि राजा का लोन कितना है 18,000 का, उसे पे किया गया 17,000 रुपए, यानी कि उसे कितना पे किया गया, 17,000 रुपए। जो ये 1,000 का डिफरेंस है वो कहां से आएगा, रियलाइजेशन से आएगा। भैया आप 18,000 के बदले 17,000 तो आप दे रहे हो और सेटलमेंट फुल कर रहे हो, तो 1,000 रुपए कहां से कर रहे हो, 1,000 रुपए रियलाइजेशन से। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखना।